तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? आकलन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एविडेंस टू सी हाउ स्टूडेंट बिहेवियर एंड लर्निंग आर चेंजिंग ओवर टाइम। यह छात्र के व्यवहार और सीखने में होने वाले बदलावों के सबूत इकट्ठा करने और समझने की एक प्रक्रिया है। तो असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एविडेंस को गैदर करते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को और लर्निंग को, मतलब कैसे कितना लर्न कर पा रहे हैं बच्चे, कितना सीख रहे हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसी को असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। हम लोग स्टूडेंट के लर्निंग का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग टू सी देयर प्रोग्रेस, और उसके असेसमेंट में हम लोग उसका प्रोग्रेस को देखते हैं, समझते हैं। मूल्यांकन, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है छात्रों की पढ़ाई समझ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ताकि उनकी प्रगति पता चल सके। तो एग्जाम्पल, टीचर टेक्स टेस्ट और आस्क क्वेश्चन इन क्लास। ये टीचर है सो बच्चों का असेसमेंट ऐसे करते हैं, उनसे टेस्ट लेकर, क्वेश्चन पूछकर, सवाल पूछकर उनका आकलन करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, आकलन के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत। असेसमेंट शुड हैपन रेगुलरली, नॉट जस्ट वंस। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मूल्यांकन लगातार होना चाहिए, केवल एक बार नहीं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट जस्ट ए वन टाइम एग्जाम। एक बार एग्जाम ले लेने से नहीं होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। डिफरेंट, अलग अलग जितना पढ़ाना चाहिए, लर्निंग जितनी लर्निंग होगी उतने बार क्वेश्चन, उतने बार टेस्ट होने चाहिए। इट हेल्प्स थ्रू आउट द ईयर टू कीप स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड रेगुलर। यह बच्चों को डिसिप्लिन्ड करता है और रेगुलर रखता है। आकलन एक बार की परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करे। Taking weekly class test instead of just one final exam at the end of the year, weekly class test होना चाहिए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। तो अब सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। असेसमेंट शुड बी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ लर्निंग, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल, और सारा, मतलब ओरली क्वेश्चन करना चाहिए, रिटन एग्जाम लेना चाहिए, प्रैक्टिकल भी करवाना चाहिए बच्चों को। स्पीकिंग टेस्ट, रिटन एग्जाम और एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग बच्चों को का आकलन करते हैं। इट शुड टेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल फैक्ट टू कॉम्प्लेक्स आइडियाज यूजिंग ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस में आता है सिंपल, इसमें सारे तरह के टेस्ट आ जाते हैं, फ्रॉम सिंपल फैक्ट टू कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स टू कॉम्प्लेक्स आइडियाज यूजिंग ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें मौखिक, लिखित और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से सरल से लेकर कठिन हर स्तर के ज्ञान की जांच होनी चाहिए। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यूजिंग मिक्स ऑफ एमसीक्यूज, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन टू टेस्ट स्टूडेंट डेप्थ नॉलेज। तो डीप नॉलेज, स्टूडेंट के डेप्थ नॉलेज को टेस्ट करना। अब थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीटेडनेस, पूर्णता। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीटेडनेस, असेसमेंट शुड चेक ओवर ऑल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, मोरल, फिजिकल। मूल्यांकन में बच्चे के पूरे विकास, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक को देखना चाहिए। मार्क्स, बिहेवियर, पार्टिसिपेशन। Assessment isn't just about marks subject, it's about all round development of child, including their physical, moral, social behavior. आकलन केवल विषय के अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास की भी जांच करता है। Observing how a student behave in a team or a sports field, not just how they write in a notebook. चाइल्ड सेंटर्डनेस, तो बाल केंद्रितता। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड, तो फोकस शुड बी ऑन चाइल्ड, नॉट जस्ट द सिलेबस। टीचर ऑब्जर्व हाउ ए चाइल्ड लर्न, शिक्षक को देखना चाहिए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं,
The child is the center of the process, not the syllabus. The goal is to understand the child's behaviors and need. इस प्रक्रिया का केंद्र बच्चा है, पाठ्यक्रम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे के व्यवहार को समझना है। तो चाइल्ड सेंटर्डनेस मतलब बच्चों को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को देखना है कि वो कितना सीखे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एडजस्टिंग द टीचर मेथड इफ द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो अगर बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसे बहुत सीखने में परेशानी आ रही है, तो टीचर को अपने मेथड को बदलना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे बच्चा सीखेगा, उस हिसाब से टीचर को बच्चे को सिखाना चाहिए, ईजी वे में चाइल्ड को सेंटर पे रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, ए गुड स्टूडेंट इज वन हु कैन अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन। तो प्रयोग का सिद्धांत यह कहता है कि अच्छा छात्र वही है जो ज्ञान को अलग अलग परिस्थितियों में लागू कर सके। स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज व्हाट दे लर्न इन रियल लाइफ। छात्र जो सीखे उसे जीवन में उपयोग कर सके। जैसे यूजिंग, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यूजिंग इंग्लिश व्हाइल टॉकिंग इन रियल लाइफ। इंग्लिश नॉलेज इज यूजलेस इफ कैन नॉट बी यूज्ड इन रियल लाइफ। तो नॉलेज यूजलेस है जब हम लोग उसे रियल लाइफ में यूज ना कर सके। असेसमेंट चेक इफ ए स्टूडेंट कैन अप्लाई व्हाट दे लर्न इन डिफरेंट सिचुएशन। असेसमेंट ये चेक करता है कि नॉलेज जो स्टूडेंट ने गेन किया है वो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। टेस्टिंग इफ स्टूडेंट हु लर्न ग्रामर कैन एक्चुअली स्पीक करेक्टली इन रियल कन्वर्सेशन। तो स्टूडेंट ने जो ग्रामर पढ़ा है क्या वो ग्रामेटिकली स्पीक कर सकता है रियल लाइफ में? सही सही। तो प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो उद्देश्यों का सिद्धांत। असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर लर्निंग गोल। तो यहाँ पे एक असेसमेंट है सो जिसका गोल क्लियर हो, कि हाँ उद्देश्य क्लियर हो कि हाँ हम लोग किस लिए लर्न ग्रामर, टेस्ट ग्रामर एक गोल है। एवरी असेसमेंट शुड हैव क्लियर गोल। हर एक असेसमेंट का एक क्लियर गोल होना चाहिए। फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू द स्टूडेंट टू लर्न। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे। देन टेस्ट इफ दे अचीव इट। अगर हर आकलन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। पहले लक्ष्य तय करें, फिर जांचें कि क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ। तो सेटिंग गोल दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व बेसिक डिवीजन देन टेस्टिंग स्पेसिफिकली फॉर दैट स्किल। तो पहले हम लोग एक गोल सेट करेंगे, जैसे स्टूडेंट बेसिक डिवीजन कर पाते हैं कि नहीं, फिर हम लोग उसके स्किल का टेस्ट लेंगे कि क्या वो डिवीजन सॉल्व कर पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग नॉट जस्ट क्वांटिटी। ध्यान सीखने की गुणवत्ता पर होना चाहिए, केवल मात्रा पर नहीं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, मेमोराइजिंग आंसर से ज़्यादा, आंसर रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे फोकस होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच ए स्टूडेंट राइट्स quantity, but how well they understand and express the concept quality। तो यह इस बारे में नहीं है कि छात्र ने कितना ज्यादा लिखा, बल्कि यह है कि उसने कितनी अच्छी तरीके से समझा। गिविंग ए बेटर ग्रेड टू ए शॉर्ट एक्यूरेट आंसर देन ए लॉन्ग कंफ्यूजिंग वन। तो एक शॉर्ट को एक एक्यूरेट अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, जिसमें एक कंफ्यूज अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए जितना जरूरी है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए एक बड़ा आंसर के बजाय। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, असेसमेंट शुड चेक व्हाट स्टूडेंट एक्चुअली एक्सपीरियंस एंड लर्न। तो मूल्यांकन यह देखना कि छात्र ने क्या अनुभव और सीखा। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ बोर्डनेस। असेसमेंट शुड नॉट फोकस ऑन द एरिया ओनली, इट शुड बी वाइड। मूल्यांकन केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह ब्रॉड होना चाहिए। नॉट ओनली मार्क्स बट स्किल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, असेसमेंट शुड फोकस ऑन फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मूल्यांकन पूरे व्यक्तित्व के विकास पर होना चाहिए। तो की पॉइंट्स जानते हैं। कंटिन्यूअस असेसमेंट कंटिन्यूअस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट और चाइल्ड सेंटर्ड और प्रैक्टिकल। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट और चाइल्ड सेंटर्ड और प्रैक्टिकल है। तो ये की पॉइंट्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एंड व्हाट इज असेसमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।